अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न रजुलन सअल रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मल ईमान क़ाल इज़ा सर्रतक हसनतुक वसाअतक सय्यअतुक फ़अंत मुअमिन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, एक ईमान अफरोज़ पुरमग़ज़ इस्लाह मुआशरा पर मुश्तमिल अज़ीम ख़िताब आपने मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला से समाअत फरमाया। मैं भी कुछ बातें अर्ज़ करने के लिए हाजिर आया हूँ। उनकी तरह जोश व जज्बे के साथ तो आप ख़िताब न सुन सकेंगे। दर्स व तदरीस के अंदाज में मैं कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक सवाल पूरी दुनिया में मुसलमानों के दिलों के अंदर उभर रहा है और वो सवाल ये है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मुसलमान पैरों तले रोंदा न जा रहा हो और मुसलमान ज़वाल का शिकार नजर न आता हो। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मारा जाने वाला मुसलमान है, तबाहाल मुसलमान है, परेशान मुसलमान है और हर किस्म की तकलीफ में गिरफ्तार मुसलमान है। एक सवाल जहन में उभरता है कि जब इस्लाम सच्चा और हम मुसलमान हैं तो आखिर सच्चे इस्लाम को मानने वाला पूरी दुनिया में परेशान क्यों? बस मुझे वही समझाना है और मुझे यही बताना है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस ईमान की वजाहत फरमाई, क्या वो ईमान हमारे पास है? अगर है तो यकीन माने कि हम कहीं भी रहेंगे, तलवार के साए में भी रहेंगे तो अल्लाह हमें सुकून अता फरमाएगा।
और अगर वो ईमान हमारे पास नहीं तो महल में रह करके भी हम बेकरार रहेंगे। हमने ये समझ लिया है कि कलेमा पढ़ लिया बस काफी है। इसमें कोई शक नहीं कि एक मुसलमान होने के लिए कलेमे शहादत पढ़ लेना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। लेकिन ईमान के अपने तकाजे हैं, इस्लाम के अपने तकाजे हैं, और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान के मुतालिक मुख्तलिफ मौके पर किए गए सवालात के जवाबात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। इसलिए कि सहाबा ईमान जानना चाहते थे, इस्लाम जानना चाहते थे कि ईमान क्या है और इस्लाम क्या है। इसलिए कि कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, सरबुलंद तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो मोमिन खाली इतना कह देने पर कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, या जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए इसकी हम तस्दीक भी करते हैं, इकरार करते हैं, इस पर मोमिन तो हो जाएगा लेकिन कामिल मोमिन नहीं हो। अब कामिल मोमिन किसे कहते हैं? तो बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं जिसमें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बारे में बताया। हजरत अबू उमामा ने सवाल पूछा, मल ईमान। इसी तरीके से हजरत अम्र इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल पूछा, मल ईमान। तो हुजूर ने उनको दूसरा जवाब दिया, इनको दूसरा जवाब दिया। तो वो चीजें जो ईमान के अंदर निखार पैदा करती हैं और जिसकी वजह से ईमान के अंदर परवरदिगार जल्ल जलालहू जिला बख्शता है और जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ वजल मोमिन को कुव्वत अता करता है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई। अब गौर से सुने, हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल पूछा। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आकर उसने हुजूर से सवाल किया, मल ईमान, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे सुने। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सज्जअतुक फअंत मुमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरे गुनाह तुझे गमगीन कर दे, बस तू मोमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे गमगीन कर दे, तो अब किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं है। हुजूर ने खुद फतवा दे दिया, फ़अंत मुमिन, तू मोमिन है। अब हम देखें, मैं इन बच्चों से गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा बेटे आराम से बाहर जाके बात करें, वरना खामोशी से बैठे। अब समझे आप इसको, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया, इदा सर्रत का हसनतुक, जब तुझे तेरी नेकी खुश कर दे। पता चला कि जिस किसी को नेकी की सआदत नसीब होती है वो नेकी करने के बाद अफसोस नहीं करता, बल्कि नेकी करने के बाद जिसे खुशी नसीब हो जाए तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? वजह क्या है? आप सोचते होंगे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोजे रख रहा हूँ, मैं ये नेकी कर रहा हूँ, मैं वो नेकी कर रहा हूँ। तो ये नेकियां आप कर रहे हैं, मैं इतनी ज़कात निकाल रहा हूँ, इतने सदका खैरात कर रहा हूँ, इतने गरीबों का ख्याल कर रहा हूँ,
ये सारी नेकियों का ख्याल आपके जहन में आता है और इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन वो तसव्वुर आपके जहन में नहीं आता जो तसव्वुर कुरान अता करता है। कुरान ये तसव्वुर अता करता है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो भी नेकी तुझे पहुंची ये अल्लाह की तरफ से, यानी वो चीज जो तू कर रहा है इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक है कि उसने तुझे नेकी का सलीका अता फरमा दिया, तो अल्लाह तुझसे राजी है इसलिए तुझे नेकी की तौफीक उसने अता फरमाई। हमारा हाल क्या है, माल देखकर खुश हो जाते, बंगला बन गया तो खुश हो गए, लंबी कारें हमने खरीद ली तो खुश हो गए, चाहे फिर जायज कमाई से हो या नाजायज कमाई से हो, हमें खुशी इन चीजों से होती है। और हमारे यहां नेकी की अहमियत भी नहीं है। बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि फला आदमी ऐसा कारोबार करता है, गलत कारोबार करता है, माल उसके पास है, और जिसके पास गलत तरीके से माल आ गया वो भी ये तसव्वुर करता है कि अगर मेरे नसीब अच्छे न होते और मुझ पर मौला का करम न होता तो ये माल मुझे कहां से मिलता। अब एक जुमले में मैं समझा दूं आपको कि माल का मिल जाना ये अल्लाह की खुशी की अलामत नहीं। अगर अल्लाह जिस बंदे से खुश होता है उससे माल अता फरमाता है तो फिरौन को भी तो उसने दिया, तो अगर कोई ये सोचे कि मेरे पास इतना माल है और मेरा मौला मुझसे राजी है, तो मैं आपको बताऊं नहीं, कैसे जाने कि अल्लाह हमसे राजी है। तो फरमाया गया अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उसे भी दौलत देता है, जिस बंदे से नाराज होता है उसे भी दौलत देता है, लेकिन नेकी की तौफीक उससे ही देता है जिससे मौला राजी होता है, उसे ही तौफीक देता है। इसी तरीके से फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू अगर किसी को माल अता फरमा दे, चाहो हिशम अता फरमा दे, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी खुशनसीबी है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू माल उसे भी अता फरमाता है जिससे मोहब्बत फरमाता है, और उसे भी अता फरमाता है जिससे मोहब्बत नहीं फरमाता, लेकिन सजदे की तौफीक उसे ही अता फरमाता है जिससे वो मोहब्बत फरमाता है। ज़हन में रखिए। हमारे यहां सोच बदल चुकी है। नेकी करने के बाद बहुत सारे मुसलमान ये तसव्वुर करते हैं कि हम नेकी करते हैं तो हमारे पास, यानी सच बोलते हैं तो धंधा नहीं होता, दाढ़ी रखते हैं तो लड़की नहीं मिलती, नमाज पढ़ते हैं तो कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता, ये मसले वो मसले। आज दुनिया भर के अंदर आदमी नेकी से मुतनफिर माअल्लाह सिर्फ इसलिए होता है कि नेकी करने की बुनियाद पर वो समझता है कि उसे माल नहीं मिल रहा। आपने नेकी को कुछ नहीं समझा, माल को सब कुछ समझा, जबकि माल कुछ भी नहीं है, अमाल सब कुछ है। अमाल सब कुछ है। अब आप समझिए इसको, मैं कुरान की रोशनी में समझाता हूं। ये जो आज जिंदगी से सुकून निकल चुका, इत्मीनान निकल चुका, ये नहीं कि गरीबों का निकल चुका है। गरीब तो मजे से फुटपाथ पे सो जाता है, देख लीजिए। गरीब तो कहीं भी फुटपाथ पे चादर बिछाया, क्या पंखा क्या एसी कुछ भी नहीं, खाया पिया बस मस्त होके सो गया, सुबह फ्रेश होकर के उठा और काम पे लग गया। नींद तो एसी में नहीं आती,
नींद तो पंखों में नहीं आती, नींद तो महल में नहीं आती। मैं हैरान हूं, या अल्लाह मामला क्या है जिसके पास पंखा नहीं, फुटपाथ पर गाड़ियों की आवाज के बावजूद तो उसे चैन की नींद अता कर रहा है, और जिसके पास माल है वो नींद की गोलियां खा के सो रहा है। मौला माजरा क्या है? तो मेरे करीब ने फरमा दिया, मेरे बंदे तू अच्छी जिंदगी चाहता है तो अब मैं तुझे दस्तूर बता दूं कि तुझे अच्छी जिंदगी कैसे मिलेगी। तू समझता है मैं एसी खरीद लूं मेरी जिंदगी अच्छी बन जाएगी, मैं ये ले लूं मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये ले लूं मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तू उन चीजों से अच्छी जिंदगी बनाना चाहता है, जबकि अच्छी जिंदगी देने वाला मैं हूं, ये मेरा रब फरमाता है। अच्छी जिंदगी देने वाला मैं हूं। अब परवरदिगार फरमाते हैं तुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, अब मैं तुझे नुस्खा अता करता हूं। तो मेरे करीम ने फरमाया मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जिसने भी नेक अमल किया, मर्द हो या औरत, और अगर वो मोमिन है तो अल्लाह फरमाता है हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। तो पता चला अमाल से अच्छी जिंदगी मिलती। माल से बिस्तर खरीद सकते हो, सुकून नहीं, और नेकियों से अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमाता है। इसे ज़हन में रखिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब तुझे तेरी नेकी खुश कर दे, यानी जब तू नेकी कर तो तेरी तबीयत के अंदर एक अजीब कैफियत हो, अल्लाह तेरा करोड़ों शुक्र है कि तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई। बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान नेकी करता भी है लेकिन बाद में सर खुजलाता है, या अल्लाह मैंने क्या कर दिया। आप सोचते हो कि ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है। मिसाल के तौर पर फंड रेजिंग का मामला है, मस्जिद बनानी है, चंद सरमाएदारों को दावत दी गई, वो आए सरमाएदार। अब ऐलान होता है भाई आप में से कौन मस्जिद के लिए चंदा लिखा रहा है। एक सेठ खड़े हो गए, 25,000 मेरी तरफ से। तो उसके मुकाबले में किसी की दुकानें ज्यादा, किसी की प्रॉपर्टी ज्यादा, कारोबार ज्यादा। वो सोचा जब उसने 25 लिखाया तो मुझे तो ज्यादा लिखाना चाहिए। वो खड़ा हो गया, 50 मेरी तरफ से। उससे बड़ा था, वो खड़ा हो गया, 1,00,000 मेरी तरफ से। अब सिलसिला चल पड़ा। अब जब देने का वक्त आया, भाई कल आ जाना, परसों आ जाना। मैं तो देखा देखी लोगों के मैंने कर दिया। यार मुझे भी क्या सूझी थी कि मैं उस महफिल में चला गया। ये ख्याल, मुझे भी क्या सूझी थी कि मैं उस महफिल में चला गया, जबरदस्ती के 50,000 1,00,000 रुपए मेरे चले गए। ये ख्याल ज़हन के अंदर आता है। तो नेकी करके भी बंदा टेंशन में आ जाता है। बोलिए ऐसा होता है या नहीं होता? भाई जवाब दें आप। होता है ना। लेकिन अब आपको मैं बताऊं नेकी करके खुश होने वाले कौन हैं? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर थे। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारुफ कराया तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया कि सरकार सिद्दीक अकबर को रब सलाम कह रहा है। अब आगे का सवाल समाप्त। क्योंकि टाट का लिबास पहने हुए थे ना, सब दे दिया था हुजूर के कदमों में। अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पूछते हैं कि सरकार जरा जिब्रील से, सिद्दीक अकबर से जरा पूछिए तो सही कि सब कुछ देकर खुश तो हैं। कभी होता है ना आदमी देकर के अफसुर्दा होता है, यार क्या जेब मैंने खाली कर दी। सिद्दीक अकबर ने सब कुछ दे दिया। तो अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजूर से अर्ज करते हैं कि अबू बकर से पूछिए तो सही कि सब देकर खुश तो हैं। सिद्दीक अकबर ने गिरेबान फाड़ दिया।
और कहने लगे क्या मेरे मौला ने मेरे बारे में पूछा है? अरे मैं भी उसका, मेरा माल भी उसका, अगर वो कबूल कर ले तो उसका बहुत बड़ा एहसान है। ये है ईमान, ये है ईमान। आज का मुसलमान गुनाहों में आगे निकलता है, साहबा नेकियों में आगे निकलता। हमें नेकी की कोई अहमियत समझ में ही नहीं आती। हम नेकी को यूं समझते हैं जैसे इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। आपको नहीं मालूम, कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर भी अगर कोई नेकी लाएगा, कयामत पे वो नेकी उसे दिखाई जाएगी, और हो सकता है कि वही नेकी उसकी नजात का सामान बन जाए। इसलिए फरमाया गया नेकी को कभी हकीर मत समझो। अपनी जिंदगी में नेकियों को जमा करना सीखो और नेकियों को करने की आदत डालो, और नेकी करने की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐ करीम तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने नेकी की तौफीक मुझे अता फरमाई। तो अब कुरान कहता है मा असाबक मिन हसनती फमिन अल्लाह। जो भलाई तुम्हें पहुंची, जो नेकी की तौफीक तुम्हें पहुंची, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की तरफ से है। याद रखें, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उसे जो है परवरदिगार जल्ल जलालहू सजदे की तौफीक अता फरमाता है, और जिस बंदे से नाराज होता है उससे सजदे की तौफीक को छीन लेता है। तो माल के मिल जाना और सजदे का तर्क कर देना ये अल्लाह की रजामंदी की अलामत नहीं है, बल्कि सजदे की तौफीक के मिलने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की राजी होने की अलामत। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, गौर से सुनिए मेरे आका की दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ए अल्लाह मुझे उन लोगों में से बना जो नेकी करके खुश होते हैं, उन लोगों में से बना। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया ने मुसलमानों की सोच बदली, और कलेमा पढ़ने वाला मुसलमान आज ये सोच रहा है कि माज़अल्लाह मैं जितना भी परेशान हूं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं दीनदार हूं इसलिए परेशान हूं। सारे दुनियादार ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये दिमाग का दिवालियापन है, अक्ल का दिवालियापन है। बल्कि याद रखो, अल्लाह जितना सुकून नेकियों की वजह से अता फरमाता है उतना किसी और चीज की वजह से नहीं अता करता। नेकी करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नेकी में बहुत जल्दी करते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बादिरू बिल आमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो, जल्दी करो, नेकी करने में जल्दी करो, नेकी में ताखीर मत करो। कोरोना ने बता दिया ना कि नहीं बताया? तो कब कैसे हालात बन जाएं, मैं आपको बताऊं। मेरा एक आर्टिकल आया हुआ है, उसे पढ़िएगा आप, कि जो लोग मस्जिद की कद्र छोड़ चुके थे, कुदरत ने अपने घर के दरवाजे बंद करवा दिए। अब फिर मेरे करीम ने अपने घर के दरवाजे खोले, कद्र करो और सजदे के पाबंद बन जाओ। इससे पहले कि कोई बला फिर दरवाजे अल्लाह के घर के बंद करवा दे, उससे पहले अल्लाह की बारगाह में झुकना सीखो, कद्र करो, तुम नेकी की आदत बनाओ। और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसाअत का सय्यअतुक, और तेरा गुनाह तुझे गमगीन कर दे। अगर ये तेरी पोजीशन है, फ़अन्त मुमिन, तू मोमिन है।
गुनाह गमगीन कर दे। है आज मुसलमान ऐसा जो गुनाह करने के बाद अफसोस करता हो? हाँ, अफसोस कब करता है? जब उसका माल सब चला जाता है, तब वो गुनाह को याद करके अफसोस करता है। जब बीमारी मुजी मर्ज में गिरफ्तार होता है, तब वो सोचता है ये मेरे फला गुनाह की सजा है। जब औलाद घर से निकाल देती है, तब बाप सोचता है ये मेरे गुनाह की सजा है। या बुढ़ापे में बच्चे झिड़कने लगते हैं, तब बाप समझता है कि ये मेरे गुनाह की सजा है। वरना पूरी जिंदगी में गुनाह पर अफसोस करने का मौका मिलता ही नहीं है। और ये बात याद रखें, जिसको किसी का गुनाह यानी उसका खुद का गुनाह गमगीन न करे, उसे अपने ईमान का एहतसाब करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अपने गुनाह की जिंदगी जो जवानी की गुजरी हुई होती है, उसे याद करके बुढ़ापे में अफसोस करते हैं। यार वो क्या ताकत थी, क्या जवानी थी, क्या घूमते थे, क्या ऐश मौज करते थे, अब बुढ़ापे में तो चला भी नहीं जाता। वो जिंदगी कितनी अच्छी थी। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। याद रखें, गुनाह करके उसकी लज्जत को याद करके मसरूर होना, ये साहिबे ईमान की अलामत नहीं है, कामिल मोमिन की अलामत नहीं है। कामिल मोमिन की अलामत तो ये है कि वो गुनाह को याद करके रोए कि मुझसे गुनाह हुआ कैसे, गुनाह हुआ कैसे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिससे कब्र में सवाल न पूछा जाए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा, जो अपने गुनाह को याद करके रोए ना, उससे मौला कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। गुनाह को याद करके कब्र में सवाल नहीं पूछा जाएगा। गुनाह इंसान को बेचैन कर देता है। अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि मौजूदा दौर की बेचैनी और बेकरारी की वजह गरीबी है, मैं कहता हूं नहीं। अगर गरीबी है तो मालदार क्यों बेचैन है, सरमाएदार क्यों बेचैन है, सरबराहान ममलिकत क्यों बेचैन है? सुन लो, बेचैनी और बेकरारी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है, गुनाह है और गुनाह है। गुनाह कभी चैन की जिंदगी नहीं अता करता, गुनाह कभी सुकून की जिंदगी नहीं अता करता, गुनाह कभी इत्मीनान की जिंदगी नहीं अता करता, गुनाह इंसान को कभी आराम नहीं पहुंचाता। याद रखें, गुनाह वक्ती तौर पर लज्जत तो दे देता है, लेकिन इज्जत खत्म कर देता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप याद रखें, गुनाह से जितना इंसान बचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसके ईमान को इतनी तरक्की अता फरमाएगा, उतनी ही तरक्की अता फरमाएगा। जितना बंदा गुनाहों से बचेगा, परवरदिगार उसके कल्ब को उतनी ही राहत अता फरमाएगा। जितना बंदा गुनाहों से बचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दौलत भी अता फरमाएगा। जितना बंदा गुनाहों से बचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे करार और सुकून की दौलत अता फरमाएगा। गुनाह इंसान के दिल को बेचैन कर देता है, बेकरार कर देता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, बदन में सुस्ती, रोजी में तंगी और बीमारी जब मुझे लाहिक होती है, तो मैं ये समझ जाता हूं कि मेरी जबान से अल्लाह का कोई नापसंद जुमला निकल गया। उस गुनाह की वजह से अल्लाह ने मुझे ये परेशानी में गिरफ्तार कर दिया। गुनाह परेशानियां लाता है, गुनाह तकालीफ लाता है, गुनाह मुसीबतों को लाता है, गुनाह इज्जत को खराब कर देता है। एक बंदा 40 रोज तक, 40 साल तक बंदगी करता हो, सफ़े अव्वल का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो, सारी चीजें हो,
लेकिन अल्लाह न करे एक मर्तबा किसी औरत के साथ गलत काम के अंदर वो पकड़ा गया, आप मुझे बताइए लोग उसकी 40 साल की इबादत को देखेंगे? पहले कहेंगे इनको निकालो भाई, इनसे दूर रहो। होगा या नहीं होगा? एक चंद लम्हों के गुनाह ने 40 साल की इबादत और 40 साल की इज्जत को मट्टी पलीत कर दिया, खत्म कर दिया। यह है गुनाह। गुनाह में बड़ी ताकत है, गुनाह में बड़ी ताकत है, वो इंसान को तबाह बर्बाद। और गुनाह आदमी करता क्यों है? इसलिए कि शैतान चाहता है कि गुनाह करके ये बर्बाद हो जाए। शैतान मुसलमान को आबाद होने देना नहीं चाहता, शैतान मुसलमान को कामयाब होने देना नहीं चाहता, शैतान मुसलमानों को इज्जत और सरबुलंदी में देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मुसलमान गुनाह करे और तबाह बर्बाद हो जाए। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को जहन के अंदर महफूज कर लो कि आज अगर पूरी दुनिया में मुसलमान जवाल पजीर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, क्या कॉलेज के स्टूडेंट्स, क्या नौजवान, क्या दूसरे हजरात, इल्ला माशाअल्लाह सब गुनाहों की लज्जत के अंदर डूबे हुए हैं और गुनाहों से खुश हो रहे हैं। और गुनाहों में इससे बड़ी गुनाह की बात और क्या हो सकती है कि कल तक जो बच्चा अपनी माँ के सामने कोई बात करना पसंद नहीं करता था, बेटी बाप के सामने जो बात करना पसंद नहीं करती थी, आज माँ, बेटी, बेटा, बाप चारों मिल करके टीवी के सामने वो सारे मनाजिर देख रहे हैं, वही गंदगियां देख रहे होते हैं। शर्म खत्म हो गई, हिजाब खत्म हो गया, हया खत्म हो गई और दुनिया गुनाह के दलदल के अंदर डूबती जा रही है। मुसलमान डूबता जा रहा है। मैं तो कभी सोचता हूं तो हैरत होती है, एक जमाना था कि लड़की का रिश्ता आता तो बाप अपनी लड़की से पूछने की बजाय खुद तफ्तीश करता और अच्छा लगता तो बच्ची से कहता, बिटिया मुझे ये रिश्ता अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसे आगे बढ़ाऊं? लेकिन आज तो रिश्ता जैसे ही आता है तो बाप बेटी से पूछता है, बेटी तेरा किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं है, वरना इसे मैं वापस करूं। ये दौर आ चुका। रात भर मुसलमान अपने दामन पर किस चीज के धब्बे लगाता है? देख लीजिए नौजवानों को, गुनाहों के धब्बे मुसलमान अपने दामन पर लगाता है। नौजवानों को देखिए, गंदी पिक्चरें रात भर देख रहे हैं, यूट्यूब पर गंदे मनाजिर देख रहे हैं। गुनाह में पूरा मुआशरा डूब चुका है। और फिर हम कहते हैं हम कलेमा पढ़ने वाले होकर कामयाब क्यों नहीं? हुजूर तो फरमाते हैं कि गुनाह अगर तुम्हें गमगीन कर दे तो तुम मोमिन, तब तुम कामिल मोमिन हो। और ऐसा ईमान जिसके पास होगा, कुरान कहता है उसे डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाएगा, उसे गलबा अता फरमाएगा। तो गुनाह करके बेचैन होना ये ईमान वाले की अलामत है। अगर कोई शख्स गुनाह करके रोता नहीं है, गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर गुनाह सरजद हो गया और उसके बाद उसे खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता। आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं, बाप नाराज हो जाए और वफादार बेटा है तो बेटे को खाना अच्छा नहीं लगेगा। मां नाराज हो जाए, वफादार बेटा है, बेटे को खाना अच्छा नहीं लगेगा। बीवी नाराज हो जाए या शौहर नाराज हो जाए तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। ये कैफियत होती है ना। क्या कभी हमने ये सोचा कि गुनाह की वजह से हमने रब को नाराज किया है? क्या कभी उसको नाराज करके भी हमने खाना छोड़ा? हमने गुनाह किया है, मेरा मौला नाराज हो गया, मेरा परवरदिगार नाराज हो गया, इस तसव्वुर से कभी हमने खाना छोड़ा? नहीं, कभी नहीं छोड़ा। बल्कि गुनाह करने के लिए माअज़ल्लाह कुछ लोग खाते हैं, इतना खाते हैं कि खूब मजे करें,
खाओ पियो और मजे करो, इस नीयत से आदमी जिंदगी गुजारता है और खाता पीता है। आपको मालूम है खाने का मामला मालूम, खाना क्यों खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? आइए मैं आपको एक वाकया अर्ज करता हूँ। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अपने दौलत कदे में आराम कर रहे थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को शदीद भूख लगी। इत्तफाक से घर में खाने का कुछ नहीं था। आप घर से बाहर निकले और सोचे कि कोई मिलेगा साथी और कहेगा घर चलो कुछ पेश कर देगा तो खा लेंगे। बाहर निकले तो किसी ने कुछ इस तरफ तवज्जो नहीं दी। थोड़ी देर गुजरी थी कि फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु निकले। अलग सलेक हुई। फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर से पूछा, अबू बकर ये दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम बाहर निकले हो, ये कोई वक्त तुम्हारे निकलने का तो नहीं है? कहा हाँ बस ऐसे ही निकला हूं, कुछ भूख सा महसूस हो रहा था, भूख सी महसूस हो, तुम सोचा कि जरा निकलूं, कोई मिल जाए ले जाए उसके साथ चला जाऊं। लेकिन उमर तुम ये बताओ तुम क्यों निकले हो? फारूक आजम ने जवाब दिया, जो तुम्हारा हाल है वही मेरा। इतने में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। और कुर्बान जाइए गैबदान नबी की अजमत पर कि न सिद्दीक अकबर से पूछते हैं कि तुम क्यों निकले, फारूक आजम से पूछते हैं तुम क्यों निकले, दोनों से कहते हैं आओ चलें, चलते हैं हम सहाबी के यहाँ। लेकर हुजूर पहुंचे अपने सहाबी के घर पर। दरवाजे पे दस्तक दी तो जिस सहाबी के घर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, वो सहाबी घर में मौजूद नहीं थी, उनकी अहलिया थी, मौजूद नहीं थी, उनकी अहलिया थी। अहलिया ने कहा कौन? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में बताया, सिद्दीक उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में बताया। उन्होंने मरहबा कहा, दरवाजा खोला, सरकार तशरीफ लाए, बैठे। थोड़ी देर गुजरी कि बाग के अंदर वो सहाबी जो मौजूद थे, जिनके घर हुजूर तशरीफ लाए थे, वो थाल के अंदर खजूरें सजा कर घर में तशरीफ लाए। उन्हें इत्तला नहीं दी गई, लेकिन उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे घर हुजूर आए? कहा दिल कह रहा था कि मदीने का चांद घर आया हुआ है। पहुंचे घर पर, सामने रखा सब कुछ और अर्ज करने लगे हुजूर तशरीफ रखें। ये नहीं कहा भूख लगी है कुछ दूं, खाएंगे नहीं। बिछाया सब कुछ, सरकार आप खुद तनावुल फरमाए, मैं अभी बकरी ज़बा करके लाता हूँ। तो बकरी का बच्चा था, उसे ज़बा करने की उन्होंने कोशिश की, सरकार ने मना फरमाया, कहा बकरी को ज़बा करो। फिर बकरी ज़बा की गई, गोश्त तैयार हुआ। गौर से सुनिएगा, गोश्त तैयार हो गया, दस्तरखान पर खाना सालन सब रखा गया। सरकार ने एक प्याला अपने हाथ में लिया, रोटी ली और फरमाया एक महीना हुआ मेरी बेटी ने इस तरीके का खाना नहीं खाया, पहले मेरी बेटी के घर पहुंचा दो। खाना बेटी के घर पहुंचाया गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया। खाने के बाद हुजूर रोने लगे। खाते हो ना आप भी खाते हैं, जहां जाते हैं दावत में मुर्ग मुसल्लम होता है, खाते, खूब खाते। शादियों में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, खूब कीमती गिजाएं, लजीज गिजाएं, घरों के अंदर डिशों की डिशें बनती हैं, खाते हैं। लेकिन सोचो खाना किस नीयत से चाहिए? सरकार ने खाना तनावुल फरमाया और फिर खाने के बाद हुजूर रोने लगे। खाने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गिरियोजारी की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं, बड़ा लजीज खाना अभी हमने खाया, कयामत में अगर मेरा मौला पूछ ले कि इतनी अच्छी गिजा खाकर तुमने मेरी कितनी बंदगी की, इस सवाल के जवाब को याद करके मैं, क्या कभी हमने लजीज गिजा खाने के बाद ये तसव्वुर अपने दिमाग में पैदा किया कि हम इसलिए खाएं ताकि इबादत कर सके?
बसा औकात तो हम खाते इसलिए ताकि खूब सो सकें, और यहां तक खाने के बाद अगर अंदर नहीं उतरता तो कोक और 7 अप का धक्का मार के अंदर उतारते हैं, इतना खा लेते हैं। खाने की वजह क्या होती है? मौज मस्ती करना है और पे हुक्के चढ़ाना और सिगरेट पीना और ये सब सारी चीजें चलती हैं। हमारी जिंदगी बिल्कुल जानवरों जैसी गुजर रही। हमने कभी आका के इरशाद को समझने की कोशिश नहीं। हमारा हाल यह है कि पेट भर करके खाने के बाद अपने बच्चों को इशारा करें तो बेटा डरता नहीं, आता नहीं, और फाका करने के बाद गौसे पाक मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा होता नजर आता। वजह क्या थी? अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। तो आज की गुफ्तगू में मुझे आपको ये बताना है, दो चीजें अपने ईमान के सिलसिले में आप जहन में महफूज कर लो। वो दो चीजें कौन सी हैं? अगर आप नेकी करें और नेकी करने के बाद आपके दिल में खुशी हो, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इस नेकी की कहां लायक था, ए करीम तेरा करम है कि तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई, नेकी का सलीका अता फरमाया। तो नेकी करने के बाद दिल के अंदर खुशी महसूस हो, और अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई गुनाह हो जाए तो टेंशन हो जाए, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। फिर रात को बिस्तर पर चैन की नींद ना आए, मुसल्ला बिछाकर रो, अल्लाह को मनाओ, उसे राजी करने की कोशिश करो। खाने में मजा नहीं आए, पीने में मजा नहीं आए, चलने में मजा नहीं आए, माइंड एकदम अपसेट रहे, उदास उदास रहे, तो सुन लो, कोई इस उदासी पर कुछ भी कहे, मुस्तफा ने ईमान की गवाही अता फरमाई, आका करीम ने ईमान की गवाही। तो गुनाह करके अफसोस करो और नेकी करके खुश हो जाओ। आज हमारा मुआशरा जो तबाह हो रहा है, उसकी वजह यह है कि नेकी करके अपसेट हो जाते हैं और गुनाह करके खुश होते हैं। गुनाह करके खुश होना मुनाफिक की अलामत है, और नेकी करके खुश हो, नेकी करके अफसोस करना ये भी मुनाफिक की अलामत है। और नेकी करके खुश होना और गुनाह करके अफसोस करना ये ईमान वाले की अलामत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज से इस चीज को जहन के अंदर महफूज कर लो कि मैक्सिमम गुनाहों से अपने आप को बचाओ, और छोटे से छोटे गुनाह से भी अपने आप को बचाओ। आज अगर नमाज पढ़ने के बाद भी मुसलमान बुज़दिल है, आज कुरान पढ़ने के बाद भी मुसलमान बुज़दिल है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुनाह इंसान को बुज़दिल बना देता है और नेकी इंसान को ताकतवर बना देती है। इसलिए गुनाह को छोड़ो और नेकी को अपनाओ। यही चंद कलिमात खैर मुझे आपके गोश गुजार करने थे। अल्लाह ताला आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।